प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को सरल और साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि पवित्र गुरुवार मॉन्डी थर्सडे क्या होता है और इसका क्रिस्ती जीवन में क्या महत्व है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पूरे चालीसा काल के दौरान इन 40 दिनों में बहुत से विशेष और महत्वपूर्ण दिन आते हैं, जिनमें से राख के बुधवार के बारे में हम अच्छी तरह से सुन चुके हैं, जान चुके हैं। उसके बाद वाली वीडियो में मैंने बताया था पाम संडे के बारे में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉन्डी थर्सडे के बारे में, पवित्र गुरुवार या पवित्र वीरवार के बारे में। प्यारे दोस्तों, पाम संडे के बाद अगला जो महत्वपूर्ण दिन है वो है मॉन्डी थर्सडे, पवित्र वीरवार। आइए अब हम जानेंगे वो कौन सी मुख्य घटनाएं हैं जिन पर क्रिस्तीय लोग पवित्र वीरवार वाले दिन मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहला, इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया था। दूसरा, इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर और अपना रक्त पवित्र सैक्रामेंट के रूप में हम सबको प्रदान किया था। इस दिन उन्होंने यूक्रिस्तीय समारोह बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, इस सैक्रामेंट की स्थापना की थी। तीसरी और महत्वपूर्ण घटना है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रोहिताई की स्थापना की थी, और प्रेरितों के बाद बहुत से नवयुवक पुरोहित बने जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। आज के दिन प्रभु ने प्रोहिताई की स्थापना की। और चौथी घटना जो इसी प्रकार बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन हमें एक बड़ी आज्ञा दी। वो आज्ञा है, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तो आइए अब हम इस दिन के बारे में पवित्र बाइबल में से देखेंगे, पवित्र वचन में से देखेंगे कि इसका विवरण कैसे दिया गया है। पवित्र बाइबल के अनुसार जब वह अपने शिष्यों के साथ एक कमरे में भोजन करने के लिए बैठे, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक कटोरे में पानी लिया और अपने शिष्यों के पैर धोना शुरू कर दिए। जैसे ही वो अपने शिष्यों के पैर धोने गए तो वह शिष्य उन्हें मना करने लगे कि प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो। जब पतरस ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपसे अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा, तो प्रभु ने कहा कि अगर मैं तेरे साथ ये नहीं करूंगा तो तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। इस प्रकार प्रभु ने हमें शिक्षा दी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आप किसी को अपना मानते हो, दोस्त मानते हो, तो सबसे पहले उसके सेवादार बनो। तुम भी इसी प्रकार एक दूसरे की सेवा किया करो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन करने बैठ गए, तो उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी यहाँ पर की, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। इस पर सारे शिष्य अचंभित हो गए। वो एक दूसरे की ओर देखने लगे और पूछने लगे, प्रभु क्या वो मैं हूं? वहीं पर यहूदा इस्करियोती बैठा था जो कि प्रभु को पकड़वाने वाला था। उसके बाद शैतान यहूदा के मन में आया और यहूदा वहां से उठकर चला गया। वह उस समय यहूदियों के धार्मिक नेताओं के पास गया, यह बताने के लिए कि प्रभु भोजन करने के बाद कहां पर जाएंगे। इस प्रकार यहूदा ने प्रभु से धोखा किया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही भोजन शुरू किया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, रोटी को तोड़ा, ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो मैं तुम लोगों के लिए दे देता हूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक कटोरा लिया, उसमें अंगूरी ली, अंगूरों का रस लिया, स्वर्ग की ओर उसे उठाया, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना की और अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त है जो तुम सब के गुनाहों के लिए बहाया जाएगा। मेरी स्मृति में, मेरी याद में यह किया करो। यह कहने के साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह की स्थापना की, जो आज हम प्रभु का शरीर ग्रहण करते हैं, उसकी शुरुआत उस दिन से हुई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भजन गाते हैं। भजन गाने के बाद
वह जैतून के पहाड़ पर जाते हैं। वहां पर गत्समनी नाम का एक छोटा सा बाग था। प्रभु के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों शिष्य प्रभु के साथ उस बाग में जाते हैं। प्रभु थोड़ी दूर जाकर उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठो और प्रार्थना करो। और थोड़ी दूर जाकर प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना करने लगते हैं। वह समय बेहद दुख से भरा हुआ समय था और पवित्र वचन हमसे कहता है कि प्रभु यीशु का जो पसीना था उसमें से भी खून आना शुरू हो गया और खून के रूप में उनका पसीना टपक रहा था। वह बेहद पीड़ा में थे क्योंकि वह उस दुख को देख रहे थे जो दुख उन्होंने उठाना था। वह भयंकर पीड़ा जो वो बर्दाश्त करने जा रहे थे उसका एहसास प्रभु यीशु मसीह को अभी हो रहा था और उन्होंने प्रार्थना की, पुकार कर कहा कि हे पिता, अगर हो सके तो मुझसे ये प्याला दूर कर दे, क्योंकि प्रभु जानते थे जो पीड़ा वो सहने वाले हैं वह बर्दाश्त से परे होगी। तो प्रभु यीशु गेत्समनी में प्रार्थना करते हुए बेहद विचलित हो जाते हैं। वह खड़े होकर अपने शिष्यों के पास आते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके शिष्य सो चुके थे तो वह उन्हें उठाते हैं कि कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ घंटा भर भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे? जागते रहो और प्रार्थना करो। आत्मा तो तैयार है किंतु शरीर कमजोर है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस अपने शिष्यों के पास आते हैं, उन्हें जगाते और कहते हैं कि तुम अभी तक सो रहे हो, देखो मुझे पकड़वाने वाला निकट आ चुका है। कि तभी यहूदियों के नेता एक बड़ी भीड़ के साथ, कुछ सैनिकों के साथ और यहूदा इस्करियोती के साथ उस बारी में, उस बाग में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत को देखा और उससे कहा, यहूदा, जो करने आए हो वो करो। तो यहूदा इस्करियोत आगे बढ़ा, उसने प्रभु यीशु मसीह को गले से लगाया और उन्हें चूम कर सैनिकों को यह निशानी दी कि यही प्रभु यीशु है। जैसे ही सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने की कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य पतरस ने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और एक सैनिक पर चला दी। उस सैनिक का नाम था मलकुस। उसका दाहिना कान उसने काट दिया, लेकिन प्रभु ने उसे रोकते हुए कहा, पतरस रुक जाओ, अपनी तलवार को अपनी म्यान में रखो, क्योंकि जो लोग तलवार उठाते हैं वो तलवार से ही कत्ल किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी का टूटा हुआ कान लिया और उसको वापस से चंगा कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करके बेड़ियों में बांधकर वो उस साल के प्रधान याजक कैफस के पास ले गए, क्योंकि कैफस के घर में ही धर्मशास्त्री और यहूदियों के नेता, लोगों के नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को कैफस के सामने प्रस्तुत किया गया तो सब लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। वह प्रभु यीशु मसीह पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु बिल्कुल शांत खड़े रहे। जब सैनिक लोग प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार कर कर लाए तो पतरस भी उनके पीछे पीछे छुप छुपा कर आ रहा था। लेकिन जैसे ही एक जगह पर किसी ने पूछा, अरे ये तो प्रभु यीशु का शिष्य है, तो पतरस ने कहा, नहीं भाई, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। पहली बार इनकार किया। उसके बाद एक दासी ने प्रभु से पूछा, क्या तुम उस आदमी के साथ थे? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। उसके बाद फिर से एक आदमी ने पूछा, शायद तुम यीशु नासरी के ही शिष्य हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता हूं। जैसे ही तीसरी बार पतरस ने इनकार किया तभी मुर्गे ने बांग दी और पतरस को याद आया कि प्रभु यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी की थी कि पतरस, मुर्गे की बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। तो ये थी वो सारी घटना जो उस दिन घटी पवित्र बाइबल में, जिसका विवरण दिया गया है। हमें जरूर पवित्र बाइबल खोलकर इसको पढ़ना चाहिए। तो अंत में अब मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ये दिन कैसे मनाया जाता है। इस दिन शाम को सारे लोग चर्च में इकट्ठे होते हैं, पवित्र मिसा बलिदान शुरू होता है, वचन सुना जाता है। इस वचन में आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्यों के पैर धोए थे उस वचन को पढ़ा जाता है।
लोगों को इसके बारे में शिक्षा दी जाती है। वचन पढ़ने के बाद पूरी कलीसिया में से 12 लोगों को चुना जाता है, पूरी कलीसिया के सामने उन्हें बिठाया जाता है। उसके बाद जो हमारे पुरोहित होते हैं वो एक कटोरे में पानी लेकर कलीसिया के एक एक मेंबर के पास जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, और इस प्रकार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उसका चित्रण चर्च में भी किया जाता है, लोगों को ये संदेश देने के लिए कि अगर सचमुच आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको सबसे पहले दास बनना पड़ेगा। और आज के दिन विशेष प्रार्थना की जाती है हमारे पुरोहितों के लिए। उसके बाद सब लोगों को परम प्रसाद दिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शरीर और रक्त दिया जाता है। सो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों के कई प्रश्नों का उत्तर साधारण शब्दों में देने की कोशिश की है। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो शायद मुझे भी पता नहीं होगी, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस विषय में और भी जानना चाहते हैं, अपने पुरोहित के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो महान दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना पवित्र रक्त, अपना पवित्र शरीर दिया, हमारे पुरोहित दिए और हमें सेवा करने का सबसे बड़ा हुक्म दिया है। जय यीशु। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।